नमस्कार, सोल टॉक्स में आज फिर आपके साथ हूँ और जैसा से कुछ सब्जेक्ट्स पे बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे पैसों पे, मनी पे। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों की बातें आई हैं, कुछ सवाल आए हैं और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी एक्चुअली कि ये जो मैं बातें आपसे कर रही हूँ सोल टॉक्स में, ये बातें हैं, ये मैं कोई भी ऐसा नहीं क्लेम कर रही हूँ कि मैं आपको कुछ जवाब दे सकती हूँ, आई बिकम अ गुरु और आई एम अ मेंटोर। नो, आई एम जस्ट शेयरिंग बिकॉज मुझे पहले दिन से, जब से मैं अपनी लाइफ में चीज़ें करती थी, जी एक्चुअली लर्न फ्रॉम माई मदर। बातें करते रहने से बहुत कुछ, कम्युनिकेशन के चैनल्स ऑन रखने से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स ना बहुत छोटी छोटी ही होती हैं लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी गहरी होती हैं। और आज के वक्त में हमने कहीं ना कहीं उन जड़ों को समझना, पीछे हमें पता ही नहीं था एक्चुअली, हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। और जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन अब अवेलेबल है एक्चुअली, मतलब यूनिवर्स इज गिविंग अस सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉट नेसेसरीली कि आपको किताबों में ही मिलेगी या आपको गूगल पे ही मिलेगी, अगर हैं तब भी, क्योंकि यूनिवर्स में इतनी इंफॉर्मेशन है, आपको वो रोशनी मिल जाएगी ताकि आप देख पाए कि ये रस्सी है या सांप है, यू नो, कि है क्या, रियलिटी में क्या है। उसके बाद होता है वो हमारा अपना होता है। पिछला एक सेंड मी अ मेल ऑल्सो, मैं वेट कर रही हूँ, शर्मीन नाम है शायद उनका, एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि जो हमने कल बात की थी काम को लेकर, वर्क, यू नो, लाइक करियर, क्लियर नहीं था कि क्या कहना चाह रही हैं, बट शी सेड कि जैसा आपने कहा, ये थोड़ा सा ये लगा मुझे कि अगर मेरा आज जॉब नहीं है मेरे पास और मैं पीछे मुड़कर देखूं कि मैं क्या करना चाहती थी और उसी को मैं ले पाऊंगी, आई थिंक दिस इज व्हाट शी सेड, तो ये बहुत वॉबली होगा, मैं बहुत डर जाऊंगी। आई डेफिनेटली इट इज वॉबली, लिविंग वॉबली, बाहर कुछ शेकी है, आज कल परसों क्या होने वाला है, वी हैव नो आइडिया। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि अगला पल क्या होगा, कौन सी क्या खबर आने वाली है। मैं तो नोएडा में हूं, पर दिल्ली, नोएडा, मतलब पिछले 20 दिन के अंदर अंदर इतने अर्थक्वेक्स आ चुके हैं। कोई कह रहा है कि दिस मीन्स कि बहुत सारे यू नो, बहुत बड़ा अर्थक्वेक भी आ सकते हैं, और अभी एक रिपोर्ट भी कि बहुत, यू नो, ना आए। सो nothing, and yes, we are in these times which are wobbly, but let me tell you one thing, when you know, when the aapke jo things are changing, when you know, like you have, because kahin na kahin मन में एक आवाज आने लग गई। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि आपको आवाज, अब परिवर्तन का समय है? ये मुझसे अभी एक किसी बच्चे ने भी पूछा है, बच्चा मतलब एक यंगस्टर है, उसने पूछा कि मुझे जब भी मैं उठता हूँ मैं 4444 दिखता है, 1111 दिखता है, बहुत लोगों को होता है, 33 दिख रहा है, 22 दिख रहा है, और बार बार दिख रहा है, 2303 दिख रहा है, 23, यू नो, दीज आर ऑल्सो साइंस। एंड हम ये सोचते हैं, ये हम देखते हैं, मैं कब से देख रही थी, एंड देन this is actually an indication that yes, we are on the path of ascension, definitely are going to move। आने वाला ही वक्त है जो कि एक नया युग होगा, एंड हम सबको अब तो बिल्कुल पास है, पास पता चल चुका है, और क्रिएशन भी साथ साथ हो रही है। हम लोग जो जी रहे हैं, चाहे हम अकेले जी रहे थे, चाहे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो असेंशन होगा, ये जो परिवर्तन है, ये जो कार्मिक अकाउंट्स का यू नो क्लोजर है, ये इतना आसान नहीं होने वाला। इट डज नॉट मीन कि अब बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ। इट मीन्स दैट यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ पाथ which will take you to your own higher self, which will take you to satisfaction, which will take you to inner happiness, which will take you to inner you know, contentment, जो कि हम कभी सिर्फ सोचते थे। और आज हमें ये लग सकता है, और मैंने अपना पिछली जर्नी जो की है उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये इनर कंटेंटमेंट, ये इनर यू नो, जो एक सॉफ्टनेस है, जो एक इनर हैप्पीनेस है, ये परमानेंट रहती है।
जब आप असेंशन के पाथ पे आते हैं आपके सामने बहुत, इनफैक्ट ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जो अभी हमारे साथ हो रहा है। आप ये देखिए ना कि 2020 जब हम मतलब बाकी पिछले सालों से गुजर रहे थे, 2018 वाज टफ, 16 वाज टफ, 19 में भी कई सारी चीज़ें हो रही थी। कहा जा रहा था कि 2020 इज़ गोइंग टू बी अ चेंज, a change maker, and it's going to be a big something, of course. देखा जाए तो जो ऑलरेडी इस थॉट प्रोसेस में थे वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और वो कईयों की मदद कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इसीलिए इतने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी अभी तक वर्क कर रहे थे पिछले 20 सालों में, एट दिस मोमेंट उनके सारे टीचर्स आर वर्किंग, ऑल द स्पिरिचुअल मास्टर्स एंड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आई एम नॉट सेइंग गुड और बैड, बट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, ट्राइंग टू शो वन वे, बिकॉज नॉर्मली पीपल जो कि नहीं कनेक्टेड हैं, जो कि नहीं सोच पा रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा शेकअप है। तो शेकअप है फाइन, बिकॉज ये प्रोसेस है, लेकिन आप अगर इनर अपने, तो ये मैं शर्मीन को बोलना चाहूँगी और बहुत सारे और लोग जो कह रहे हैं कि मैं बहुत वॉबली हूँ और जो आप बात कर रही हैं वो ठोस नहीं है, डेफिनेटली ठोस नहीं है, हो ही नहीं सकता ठोस। मैं अपनी बात बताती हूँ ना कि मैं जब मैंने 2007 में मेरे लिए चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई, अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, एक प्रोग्राम था ही, उसके अलावा मैंने उसके अलावा इन 8-9 सालों में 2015 तक आई थिंक आई हैव डन सारी मोडालिटीज़ जितनी भी अवेलेबल हैं स्पिरिचुअलिटी के, उन सब मास्टर्स, एंड आई हैव बीन रियली फॉर्चुनेट कि उन सबको मैंने किया। एस्ट्रोलॉजी को समझा, जितने भी और एस्पेक्ट्स हैं उनको समझा, चक्रास को समझा, ड्रीम्स के ऊपर इतना काम किया। इनफैक्ट ड्रीम्स का तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अभी आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट वी वुड बी कमिंग अप विद। सो ये सब जब चीज़ें मैंने प्रोसेस शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझे रास्ता मिल गया शायद, लेकिन मेरे लिए बहुत टफ थी ये जर्नी। बट ये जर्नी जब शुरू होती है तो आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलता जाता है, यूनिवर्स आपका हर कदम पर साथ देता है। जो कहता है ना कि परमात्मा ने कहा कि तुम एक कदम बढ़ा, सच की राह पर एक कदम बढ़ा बंदे, मैं 1000 कदम बढ़ूंगा। वो डेफिनेटली 1000 कदम आप फील करते हो, बट वो नेसेसरीली नहीं है कि वो 1000 कदम जो हैं वो आपकी राहों के कांटे हटा पाएगा, बट वो आपको अपनी गोद में उठा सकता है, वो रास्ते को बहुत प्यार से लेकर जा सकता है, आपका हाथ थामे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पाँव घायल हो रहे हैं, और फिर कितने प्यार से उन घायल पाँव पर मलहम लगा देगा। मतलब इतना खूबसूरत है उसका जो साथ आपको मिलता है, क्योंकि वो कई रूपों में मिलता जाता है। किस तरह से मिलता जाता है, क्योंकि यही मैं बात अब मनी की बात करती हूँ। अगर हम देखें तो मैं आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मोस्ट ऑफ अस आर। जो अगर हमने जब 20 साल 25 साल पहले शुरू की, कहा यह जाता था कि मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी इज़ अ नेसेसरी ईवल, उस टाइम पे कही जाती थी, और जितनी ज़रूरत है। आई एम कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर बहुत एजुकेटर्स हैं, एंड बात ये थी कि वी नेवर गेव मोर इम्पोर्टेंस टू मनी, बट वी गेव मोर इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन एंड वैल्यूज़। आज मैं ये समझ पा रही हूँ कि ये दोनों ही को एग्जिस्ट करती हैं। You know, money is also a value. Money is energy. When I can take it, money is divine. We were not aware, you know. So gradually, once you understand that money is, या तो हम पैसे को लेकर डर रहे होते हैं, या हम पैसे को लेकर ऐसे कर रहे होते हैं, या हम पैसे के लिए कितने अपने सारे रास्तों से भटक रहे होते हैं। एक्चुअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पैसा और आप, मैं आपके साथ ना एक शेयर करना चाहूँगी कि मेरा पैसे के साथ जो कहना चाहिए रिलेशनशिप है, वो हमेशा ही काफ़ी ऐसा रहा कि मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया कि क्या मैं पैसे को एक्सपेक्ट करती, बिकॉज व्हेन आई वाज नॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी, व्हेन आई वाज अ फ्रीलांसर, आई वाज अ फ्रीलांस एक्टर एंड अ फ्रीलांसर राइटर, ये सारी मीडिया में थी मैं पूरी तरह से। तो जब मुझसे कहा जाता था कि एक फ्रीलांसर के रूप में, दैट हाउ मच आर यू गोइंग टू चार्ज, आई मे नॉट चार्ज दैट मच, बट वॉट एवर आई हैव फिक्स्ड
I will not budge from there. I would become so rigid about it. दिल्ली में ये बात कही जाती थी. So that was a kind of karma I had with money. But gradually when spirituality happened, when I started realizing so much happened in my life, so I had but my capacity to ask what I should get reduced. I stopped asking. I started thinking. मैं बहुत egoistically बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे याद है कि मैं एक बार इन्हीं दिनों 2007-8 की बात है कि शिरडी में गई, मतलब लोगों किसी के साथ, एंड उन्होंने कहा, बहुत बड़े वहीं के हेड थे, एंड उन्होंने कहा कि बेटा आप मांगो, बाबा से मांग लो, मतलब कुछ भी मांग सकते हो, आप कहो, वो आपकी बात सुनेगा. एंड माई ईगो वॉज दैट अगर उसे भी मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए, तो क्या फ़ायदा हुआ मेरे और उसके रिश्ते का. तो मैं मांगूंगी नहीं, बस मैं यही मांगूंगी कि वो मेरे मन का जो संबल है, जो मेरे मन में जो मुझे अपने आप को लेकर जो एक विश्वास है, वो कायम रहे. आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, दैट वॉज 10 years ago, that I was opening up, I was quite egoistic, and because these are the divine powers, कृष्णा ने भी तो अर्जुन को कहा था कि आप उन सबसे पावर्स लेकर आओ, because when you have to fight, it's not fight, it's life. So there are two aspects of it. When spirituality happens, when you understand that the divine energy is you are connecting with, it does not mean you disconnect with what is happening around you. आप अपने 3D के साथ डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, अपनी पूरी लाइफ के साथ डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते. आपको एक समन्वय बनाना पड़ेगा. आप बाहर ऊपर से आती एनर्जी और जो यहाँ आपका जीवन है, उसके बीच का माध्यम बन जाते हैं, और इसीलिए आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी. आपको जो आपकी नीड है, प्रॉब्लम क्या आती है, मनी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो पाता है. बहुत बार मैंने भी काफ़ी टाइम लगाया है मनी को रियली अंडरस्टैंड करने में. आपके साथ एक और बात शेयर करती हूँ. पिछले 1 साल से मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, एंड लिख रही हूँ मैं, और वो है चित्रगुप्त की सभा, जो रामायण एडिशन. हम श्री राम के ऊपर पहली बार मैं माइथोलॉजी को एक्सप्लोर कर रही हूँ, बिकॉज माइथोलॉजी के साथ मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाता. कहानियाँ पता थी मुझे, बट मैं कनेक्टेड नहीं होती थी. परमात्मा एज light, a universal energy I could connect to, but as deities मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं होती थी. बट वही इन पिछले 1 साल के अंदर आई हैव एक्चुअली कनेक्टेड टू लॉर्ड ऑफ दीज जो जिन्हें हम कहेंगे कि जागृत एनर्जीज हैं, ऊर्जाएं हैं. So I had to do this Ramayana edition. I wanted to do this चित्रगुप्त कि जो श्री राम और सीता एंड में आते हैं. And when I worked on Sri Ram and I worked on Ma Sita, that the energy, and who is she? वो लक्ष्मी का अवतार थी. लक्ष्मी का अवतार जिन्हें मनुष्य ने पूरी तरह से नकारा था. She contributed at every step. She gave जो उनकी प्रजा थी, जो श्री राम थे, उनके साथ भी लगातार खड़ी रही, और सब कुछ अपना एक बच्चे की तरह समर्पित किया, मतलब एक बच्चे की तरह रखा अपनी प्रजा को. एंड द वे शी वॉज डिमीन्ड, जिस तरह से उनकी इंसल्ट की गई, एंड शी इज वो लक्ष्मी का अवतार है, माँ लक्ष्मी का अवतार है. लक्ष्मी इज प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी इज हैप्पीनेस, लक्ष्मी इज सुख परिवार, लक्ष्मी इज अ सिंबल. एंड जिस तरह से, एंड उसके बाद भी जब उनका जो अगला बर्थ हुआ, उसमें भी वो कभी भी आम आदमी से, आम जनता से नहीं मिली. श्री कृष्ण अवतार में, जब श्री कृष्ण के अवतार में जब उनका जन्म हुआ, तो इट मीन्स समवेयर वी एज ह्यूमंस हैव अ कार्मिक अकाउंट विथ दिस एनर्जी. या तो हम बहुत ज़्यादा ही उनको उनके साथ इतने ज़्यादा उनके ऊपर समर्पित हो जाते हैं, या हम उनका मिसयूज़ करते हैं. Connecting, how will you connect to a divine energy? How will you respect a divine energy? Have we ever understood the real meaning of
money, the real meaning of prosperity, the real meaning, the overall understanding of, you know, utilizing the prosperity which we have, the abundance which we have. जिस दिन हम आपको हकदार मानने लग जाएंगे। अभी ना मैंने सोचा कि अब मैं मनी के ऊपर आपके साथ बात करूंगी, तो मैं शायद इतनी बात कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने एक बहुत सारे आजकल ऐसे होते हैं प्रोग्राम्स जिसमें मनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत लोग बातें करते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल उनके इंटोनेशंस एंड सीक्रेट के हिसाब से एंड कई सारी और मोडालिटीज़ हैं जिसके हिसाब से। तो उसमें उन्होंने एक सवाल एक्चुअली पूछा कि जब आप कहते हो कि मनी मुझे इतना पैसा चाहिए, उसके बाद क्या पहला थॉट आपके पास क्या आता है? डू आई डिजर्व दिस? क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ? क्या इतना, और किन मीन्स से आएगा ये? एक ये थॉट क्रिएट करना कि मुझे इतना पैसा चाहिए, ये कई तरह के तरीके हैं, लोग बहुत करते हैं कैंडल्स के साथ। आई एम नॉट डिनाइंग इट रियली वर्क्स, but we need to understand it's not just the cash, it's not just the gold, it's not just the things which we get, it's the overall prosperity, it's the divine feel. We need to feel connected. Once you have money, find yourself how you are feeling. Hold a 100 rupee note, hold a 2000 rupees note and feel how you feel. Powerful, you feel fearful, you feel that it will go. How do you feel? And that feeling, मैंने कल ही बात की थी, feeling and emotion, that भाव, जो भाव उठ रहा है जब आप अपने घर के भीतर खड़े होकर या अपने ऑफिस के अंदर बैठकर जब आप पैसे की बात सोचते हैं, फिनेंसेस की बात सोचते हैं, वेल्थ की बात सोचते हैं, अपने एसेट्स की बात सोचते हैं, अपने सिक्योरिटी की बात सोचते हैं, आप फील कैसा करते हैं? That feeling will make you understand how my connection, my relationship with money is. And it may come across as an eye opener. For me it was. But I think बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है। अब करना क्या है? बिकॉज मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, मेरी ये इच्छा है कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूँ, मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, ये वाली गाड़ी मुझे चाहिए ही चाहिए, ये मेरे पास यहाँ पर मेरा घर बन जाना चाहिए, इतने घर मेरे वहाँ पर होने चाहिए, इतना मेरे बैंक में अकाउंट में पैसा होना चाहिए। फाइन, बट कनेक्ट टू द रिलेशनशिप यू हैव विद मनी। वो जब होगा तब तो है। अभी एट दिस पॉइंट when you have that money in your hand, what is it? What is the feel which you get? Connect to that feel, connect to that that inner भाव जो उठता है आपके साथ। हो सकता है अभी ब्लैंक हो गए। पहला स्टेप यही होगा, because how important is money? We all know. And is money always evil? No, money is actually divine. हमारे बाहर का तो मैं बात की बात करूंगी, हमारे ही अपने शास्त्रों में जो धन है, धन धान्य को देवी का रूप दिया गया है। पर बार बार यही कहा जाता है कि लक्ष्मी जी के पांव टिकते नहीं हैं। क्यों नहीं टिकते हैं? क्योंकि हमने उनको रिस्पेक्ट नहीं की है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं वापस, जब वो धरती में गई, उन्होंने कहा कि मैं वापस नहीं लौटूंगी जब तक कि बहुत प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। आपने देखा कितनी सफाई करनी पड़ती है हमें दिवाली के दिन। दीपावली पे हम श्री राम से ज़्यादा लक्ष्मी एंड गणेश जी की पूजा करते हैं। क्यों गणेश जी? गणेश जी ताकि जब लक्ष्मी आए तो हमारी बुद्धि जो है वो साथ में रहे, कहीं हमारी बुद्धि जो है वो पलट ना जाए। इट्स सो इम्पॉर्टेंट व्हेन द मनी कम्स, व्हेन द प्रॉस्पेरिटी विल कम, व्हेन द अबंडेंस विल कम, एंड विच विल कम, विच इज़ योर राइट, विच इज़ योर बर्थ राइट। माँ कभी भी ये नहीं कहेगी किसी भी अपने बच्चे को कि तुम्हें मैं मिलूंगी नहीं, तुम्हारे पास मैं आऊँगी नहीं, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो। बट क्या मैं तुम्हारे पास रुकूंगी? मैं तभी रुक पाऊंगी अगर तुम मुझे मेरे साथ अपना रिश्ता कैसा रखोगे, मेरे साथ रिश्ता दर्द का रखोगे, मेरे साथ रिश्ता प्यार का रखोगे, मेरे साथ रिश्ता रिस्पेक्ट का रखोगे, मेरे साथ रिश्ता सानिध्य का रखोगे। वो कैसे संभव है? अब आप ये एक बड़ा ऐसे लगता है कि ओहो कितनी उनमें बातें कर रहे हैं।
बड़ा घुमा फिरा के बात हो रही है, बड़ा सिंबॉलिक है, ये क्या बातें कर रहे हैं, क्यों ऐसे लाग लपेट हो रही है। नो नो नो, इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू एक्चुअली डिस्कनेक्ट फ्रॉम द जिन चीज़ों में हम अटके हुए हैं एंड सी इट फ्रॉम अ थर्ड पर्सपेक्टिव। तभी हम अपने, क्योंकि एवरीथिंग, बिलीव मी, जैसे ही ये अवेकनिंग हो रही है, जैसे ही, बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल टाइम्स। अब beautiful matlab for people who are ready, people who are wanting to move on, who are tired of what is happening. I would like to have a different kind of world and I have created जो भी मैं अपनी जगह पर हूँ, ऐसा अपना, सबने अपना अपना क्रिएट किया होता है, बट हमारे जैसे आप लोग बहुत हैं जो एक ऐसा हारमोनियस को क्रिएशन, को एग्जिस्टेंस, no competition, no hatred, no cutthroat, ऐसा किसी को नहीं चाहिए जब हम इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक्चुअली हर कोई, मैं तेरा ले लूँ, नो जेलसी, आई एम सेटिस्फाइड, द इनर सेटिस्फैक्शन, इनर कनेक्ट जिस दिन होना शुरू होगा, उसी दिन हम अपनी हर प्रॉस्पेरिटी, हर अपने एस्पेक्ट को समझ पाएंगे। आप लोग भी मुझसे बहुत सारी बातें करने लग गए हैं, थैंक यू सो मच। एंड इट हैज़ नॉट बीन, इट वॉजंट ईजी फॉर मी एंड एवरी डे, बिलीव मी, अभी भी मैं जब उठ रही हूँ या मैं सोचती हूँ दिन भर में कि मैं क्या शाम को जाऊँ, लास्ट मिनट तक मुझे ये होता है कि छोड़ो, क्या बात करूँगी, क्या कहना है। लेकिन फिर जैसे जैसे 7 बजने शुरू होते हैं, मेरे को पता होता है कि मैं फिर आपसे ज़रूर जुड़ूंगी और कई बातें करूंगी। अब ये ड्यूटी भी हो सकती है, क्योंकि कल मैं बात करने वाली हूँ ड्यूटीज़ की। जब क्या ये ड्यूटी बंधन लगती है मुझे, आप खुद सोचिएगा, जैसे ही नाम ड्यूटी का आता है, क्या आपकी सांस घुटने लगती है? जैसे हम कर्तव्यों की बात करते हैं, कहीं आपका सर पे बोझ तो नहीं पड़ने लगता? क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं, मैं आपका ज़रूर इंतज़ार कर रही होती हूँ। तो शाम को 7 बजे आज जो मैंने बात की है उसको मैं थोड़ा सा वाइंड अप करती हूँ। मनी, yes, it's a big question mark and we are in these times जहाँ बहुत अनश्योर हैं। जो पैसा है वो बचा कर रख लो, दे नहीं सकते। कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि क्या मैं उसको दूँ, अगला पैसा कहाँ से आएगा, 3 महीने काम नहीं रहा, 2 महीने काम नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगी, मेरे प्रोजेक्ट्स में पैसे कहाँ से लगेंगे। I can assure you, with my own experiences, with what I have seen, what the information and the vibrations I am getting, and the knowledge I have gained, is that money के साथ relationship एक divine relationship है। Just check, हार्ट चक्रा पे अपने हार्ट के साथ कनेक्ट करके जस्ट थिंक, पिक अप एनीथिंग यू रियली लव। मे बी मैंने कहा 2000 का नोट या कोई गोल्ड की चीज़ या कुछ भी जो आपको बहुत आपको लगता है, फील करवाता है कि प्रॉस्पेरिटी है, ये अबंडेंस की फील कराती है। एंड देन कनेक्ट, व्हाट डज इट मेक यू फील, एंड दैट इज द इमोशन, दैट इज द कनेक्ट यू हैव विद मनी। अब वो अगर आपको लगता है कि ये ठीक है, so good enough, you will continue to receive what you are getting, what you are on the path. But अगर आपको लगता है कि no, I need to work on it, this is not right, मुझे ये घबराहट है कि मेरे हाथ से चला जाएगा, मुझे ये फील उठ रहा है कि मैं तो डिज़र्व ही नहीं करता हूँ, ये मुझे ये फील हो रहा है कि ओहो वो मुझसे छीन लेगा, then this is the relationship you have with divine, which is money. So my relationship, our relationship should continue. So अगर आपके पास कोई बात आ रही है, जैसा आपने कहा कि मुझे व्हाट्सएप किया था, आप मेल भी कर सकते हैं और थोड़ा क्लियर आप लिखकर भेजिए। मैं डेफिनेटली सबके क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूंगी, पर आपको फिर बता दूं, आई एम नॉट अ गुरु, आई एम नॉट अ मेंटर, आई एम लाइक यू एंड आई हैव बीन टॉकिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड आई फील कि बातें करने से बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। सो फिर कल मिलेंगे, ड्यूटीज़ पर बात करेंगे, कर्तव्यों पर, और सोच कि आपको कर्तव्य या ड्यूटी का नाम आते ही क्या फील हो रहा है, उस फीलिंग को फिर से पकड़ेंगे, मुलाकात करेंगे। नमस्कार।